ठीक है, तो नया पैसा नहीं डालना है यहाँ पर। जब भी डिस्कशन होता है सर, रेलवे सेक्टर की कुछ ना कुछ खबरें निकल करके आ जाती है, ये ऑर्डर मिला है, यहाँ से ऑर्डर मिला है। ऑर्डर बुक देखे तो स्ट्रांग बनी रहती है, स्टॉक स्ट्रांग नहीं बना रहता है। तो अभी क्या करें, क्योंकि लोगों की पोर्टफोलियो में होता है तो उनको लगता है कि अब तो खबर आ गई, अब तो चलना चाहिए। रेलटेल को भी लेकर खबर है, एक नया ऑर्डर मिला है, हमने पिछले सेशन में बातचीत करी थी। तो क्या क्या करना चाहिए अभी? अवॉइड करना चाहिए और ये ऑर्डर दिखा दिखा के ही क्लाइंट के पोजीशंस, क्लाइंट का पैसा साफ हुआ है। तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, रेलवे स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए, ऑर्डर देखकर अब मत करिए, क्योंकि एचएएल पे भी बहुत सारे ऑर्डर हैं और इतने ऑर्डर हैं कि वो 5-7 साल भी अगर कोई ऑर्डर ना मिले ना तो भी उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन एचएएल का हाल देखिए, हाल का तो हाल ही अब बुरा हो चुका है। तो ऑर्डर पे मत जाइए, एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है वो देखिए। ऑर्डर मिल रहे हैं, नो डाउट एग्जीक्यूशन होगा, ऐसा नहीं है ये सरकारी कंपनीज है तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं देखने को मिलेगा या कुछ स्ट्रैपिंग नजर आएगी, ऐसा नहीं है। बट वो डिले बहुत है, सारी चीज प्राइस में फैक्टर्ड इन है, तो इसलिए ऑर्डर की तरफ मत जाइए। आप को अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट करना ही बेकार है। तो इसलिए अभी और करेक्शन बन सकती है। सारे ही रेलवे स्टॉक्स, चाहे वो रेलटेल हो, आरबीएनएल हो, आईआरसीटीसी हो, आईआरएफसी हो, इन सब में एग्जिट करने की सलाह है। और कोई भी उछाल आ भी जाता है किसी भी न्यूज की वजह से तो सेल ऑन राइज करके चलिए, ज्यादा सुकून नजर आएगा बजाय खरीदने के। चलिए ठीक है, तो मोह माया में नहीं फंसना है। थोड़ा सा अगर यहाँ पर खबर निकल कर आती है कि ऑर्डर मिला है, तो चार्ट पर भी जरा नजर डालिए, स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से जो है स्टॉक बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ही आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल तो अवॉइड करने की सलाह दी गई है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेआर इंफ्रा के बारे में। नया प्रोजेक्ट मिला है इनको हाईवे बनाने के लिए, बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। इससे पहले इनको एनटीपीसी का भी एक प्रोजेक्ट मिला था सर। जेआर इंफ्रा आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? देखिए, मेरे पास इसका चार्ट नहीं है तो मैं इसका कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा। जीआर इंफ्रा 813 पर ट्रेड हो रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, दिलीप बिटकॉइन। यस, सर मेरे पास जी आर इंफ्रा का चार्ट है। आई जी थॉट जे आर इंफ्रा, सो इट इज जी आर इंफ्रा। और जी स्टॉक में हमने पहले भी बात करी है, स्टॉक में करेक्शन बनती है और एग्जिट करने की सलाह है। आने वाले दिनों में 770, 770, 750 तक की डाउन साइड जी आर इंफ्रा में नजर आती है, तो एग्जिट कीजिए। जो भी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है अपॉर्चुनिटी है, एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जीआर इंफ्रा अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इस सलाह को देख करके आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे थे दिलीप बिटकॉइन के बारे में। फ्लड प्रोटेक्शन एक प्रोजेक्ट इन्हें मिला है, जिसमें इनको ये जो इस ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 698 करोड़ रुपीस की है। सर यहाँ पर क्या फ्रेश एंट्री बन रही है? ठीक है, दिलीप बिल्डकॉन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो जिस तरह के चार्ट स्टॉक ने बनाए हैं, स्टॉक मेजर मेजर हर्डल 460 470 के आसपास फील करता है, उसके बाद करेक्शन देखने को मिलती है। और रिसेंटली वो हर्डल लगा दिया है स्टॉक ने और प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है 377, 11 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, 377 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। एक बाउंस बैक यहाँ से आ सकता है स्टॉक में, 430 440 पहला हर्डल होगा। अगर 440 निकाल दिया उसके बाद 465 तक के भी अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 377 का। 377 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। चलिए ठीक है, दिलीप बिटकॉइन में सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर भी खबर आई थी। अब ऐसे में तो वैसे ही इसका हाल खराब चल रहा है, ऊपर से कस्टमर सर्विसेज में भी जो है वो दिक्कत आती हुई नजर आई, और इस पे जो है कोर्ट ने कहा या तो आप अपने स्कूटर को जो है वो रिप्लेस कर दीजिए, या फिर जो है आप पैसा जो है रिफंड कर दीजिए। और नेगेटिव न्यूज है, ओला इलेक्ट्रिक में आपकी सलाह क्या रहेगी? एग्जिट, एग्जिट के अलावा कोई वर्ड नहीं है स्टॉक के लिए। और मैं एक डिस्क्लेमर ये भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि हम हर जगह सही होते हैं। हमने ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को बाय कराया था और वहां से करीब 5-7% का मूवमेंट आया भी था, बट हमने बुक नहीं किया, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाए। क्लाइंट के पास पता नहीं पोजीशन हो भी सकती है, बट एसएल के बाद हमने इस पर व्यू अपना चेंज किया है।
और लगातार वहां से करेक्शन भी स्टॉक ने देखने को मिली है और लगातार ये काउंटर करेक्शन ही दिखा रहा है। और जिस तरह की खबरें बन रही हैं वो तो कहीं भी ये नहीं बताती कि स्टॉक में कोई भी बाउंस बैक या तेजी बन सकती है। तो हमें लगता है आने वाले दिनों में इस काउंटर में और करेक्शन बनेगी, 20 रुपये 18 रुपये तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो ओला से क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, तो यहाँ पर जो है अगर आपके पोर्टफोलियो में ओला इलेक्ट्रिक है तो आप इस सलाह को बिल्कुल देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की बैलेंस शीट को रिलीफ मिलता हुआ नजर आया है। सब्सिडी का 142 करोड़ रुपीस का लोन जो है यहाँ पर माफ हुआ है। सर, पेटीएम में हम देख पाएंगे एक शॉर्ट टर्म रैली? देख सकते हैं। और अभी थोड़ा सा मतलब ये कहना कि यहीं से खरीदना चाहिए थोड़ा सा जल्दी होगा, क्योंकि मार्केट सिनेरियोज उस लेवल के नहीं है। बट यस, पोजीशन बुक नहीं करनी है। 960 960 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हो और एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। देखिए, ये सारी चीज डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। अगर निफ्टी में बाउंस बैक आएगा तो फाइनेंशियल्स में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, आईटी स्टॉक्स में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। देखिए, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और पेटीएम भी उसी तरह का एक पार्ट है। ई कॉमर्स कंपनी हो या लॉजिस्टिक कंपनीज हो या सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो मार्केट में रैली बनेगी तो सारे ही सेक्टर में रैली बनेगी। और अभी तो क्या है ना, पैनिक की वजह से ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है मार्केट में। तो जब जैसे ये सारी चीज सेट होंगी तो एक अच्छा बाउंस बैक नजर आएगा। पेटीएम में भी यहाँ पे 960 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हो। नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन होल्ड करके चल सकते हैं 960 के एसएल के साथ। चलिए, तो यानी कि पेटीएम में फिलहाल के लिए खरीदारी थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, थोड़ा सा वेट करके चलिए। पोजीशन है तो उसे होल्ड करने के बारे में आपको सलाह दी गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब सवाल ले लेते हैं अपने दर्शकों के। रिया घोष जी का सवाल आया है आईटीसी को लेकर के। सर, 329 पर इन्होंने बाय किया है, क्या एवरेज कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। आईटीसी एक अच्छा काउंटर है और बॉटम के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। अच्छा बाउंस बैक बनना चाहिए स्टॉक में। और अगर बाउंस बैक बनेगा 315 320 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो आईटीसी में कॉस्ट को एवरेज करने की हम सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 280 का। बाउंस बैक में 315 320 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर विनीता जी का सवाल है, एफएल इंडिया के बारे में जानना चाह रही है सर कि क्या टारगेट्स रहेंगे आगे की? देखिए, एफएल इंडिया बहुत अच्छा रिवर्सल लोअर लेवल से दिखाया है और जो अभी भी चार्टिकली नजर आ रहा है स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। 1550 और 1600 तक के अपसाइड मूव एफएल इंडिया में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा डिप आए, डिप में बाय करने की सलाह होगी। 1600 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह है। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट ओएनजीसी, यहाँ पर हमने लास्ट वीक देखा था अच्छा खासा भागा था ये शेयर, 285 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी 1.26% की तेजी देखने को मिल रही है। सर, और लंबा खिंचेगी अभी इसकी रैली? नहीं, देखिए, हमें ये काउंटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। ये ऑयल बेस्ड रिलेटेड स्टॉक है। क्रूड ऑयल का जो भागना है वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव साउंड करता है। तो बस वही सब चीज़ें हैं और जिस दिन ये सब सेटल होगा स्टॉक में ऐसे ही करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक सालों साल परफॉर्म नहीं करता। कुछ ऐसे काउंटर हैं जहाँ पर ईयर ऑन ईयर रिटर्न नहीं बनते और ओएनजीसी उनमें से एक कंपनी है। तो हमारा व्यू स्टॉक के लिए कुछ खास नहीं है। जो भी तेजी आप देख रहे हैं ये क्रूड रिलेटेड है। तो एक दिन 2 दिन 4 दिन जो भी स्ट्रेच हो, पर आपके पास पोजीशन जिसके पास भी है वो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। नया बाय नहीं करना और होल्ड नहीं करना। जो भी लेवल आ रहे हैं ये बुक करके चल सकते हैं। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सोहम जी